हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 100 प्रश्नों वाली शताब्दी एक्सप्रेस का भाग नंबर 10वां। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जो पहला प्रश्न है हमारा, राग रागिणी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतया बने? तो राग रागिणी चित्र के लिए राजस्थान जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में राग रागिणी के चित्र अधिक बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। जहांगीर के राज दरबार में वनस्पति और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार कौन था? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। यानी जहांगीर के राज दरबार में कौन था जो वनस्पतियों और जीव जंतुओं का अच्छा चित्रण करता था? तो राइट आंसर मंसूर। मुगल शहंशाहों में चित्रकला की श्रेष्ठ परख किसको थी? तो मुगल शहंशाहों में जहांगीर को चित्रकला की सबसे श्रेष्ठ परख थी, क्योंकि वो ये देख करके ये बता देता था कि किस चित्र में कौन सा भाग किस चित्रकार ने बनाया है, इसीलिए कहा जाता है जहांगीर चित्रकला का अच्छा पारखी था। मुगल काल में व्यक्ति चित्र निर्माण में विशेषज्ञ कौन था? तो मुगल काल में व्यक्ति चित्र निर्माण में विशेषज्ञ थे बिशनदास। राइट आंसर बिशनदास। अकबरकालीन चित्रों में सर्वाधिक संख्या थी? तो अकबरकालीन चित्रों में हिंदू चित्रकारों की संख्या थी, वो सबसे ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि अकबर का ये मानना था कि जो हिंदू चित्रकार हैं वो चित्रों में भाव ज़्यादा अच्छा लाते हैं। तो राइट आंसर हिंदू चित्रकार। बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? तो मीर सैयद अली, अब्दुल सम्मद, दसवंत बसावन, ये चारों अकबर के समय की मेन है। तो राइट आंसर अकबर के शासनकाल का। तारीख ए अल्फी क्या है? तो तारीख ए अल्फी में दुनिया का इतिहास है। राइट आंसर दुनिया का इतिहास। मुगल लघु चित्रकला की गठन, निर्माण, रचना में तकनीकी पर्यवेक्षक निरीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो मुगल लघु चित्रकला के गठन में तकनीकी पर्यवेक्षक की भूमिका मीर सैयद अली ने निभाई थी। तो राइट आंसर मीर सैयद अली हो जाएगा। मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? तो मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार इनमें से मीर सैयद अली था, क्योंकि बाकी सबके नाम तो मुगल काल में ही नहीं। सभी चित्र किन चित्रों को कहा जाता है? तो जो पोर्ट्रेट बनाए जाते हैं ना, यानी व्यक्ति चित्रों को सभी चित्र कहा जाता है। अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर रूप में बुद्ध को चित्रित किया गया है? तो अजंता की गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर के रूप में बुद्ध को चित्रित किया गया है, गुफा संख्या 1। अजंता के मार विजय चित्र में बुद्ध को किस मुद्रा में दिखाया गया है? तो अजंता के मार विजय नामक चित्र में बुद्ध को भूमि स्पर्श मुद्रा में दिखाया गया है। तो राइट आंसर भूमि स्पर्श मुद्रा। वाकाटक राजा कौन है? तो वाकाटक राजा ब्राह्मण थे। राइट आंसर ब्राह्मण हो जाएगा। मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित परखम यक्ष किस काल से संबंधित है? तो मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित जो परखम यक्ष है वो परखम यक्ष मौर्य काल से संबंधित है। राइट आंसर मौर्य काल। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर की एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति के मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इस मुद्रा को वर्ज परिकाशन मुद्रा कहा जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर की एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति की मुद्रा को वर्ज परिकाशन मुद्रा कहा जाता है। राइट आंसर। प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री, ये कांस्य माध्यम में बनी है। राइट आंसर कांस्य। डोगरा विधि संबंधित, तो डोगरा कास्टिंग ब्रॉन्ज कास्टिंग से संबंधित। तो राइट आंसर ब्रॉन्ज कास्टिंग। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की जो मूर्ति है वो 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ संग्रहित है? मोहनजोदड़ो की नर्तकी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। हड़प्पा से भारत प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ से बना है। हड़प्पा से भारत प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प, क्या उल्टा सीधा प्रश्न लिखा। इसका मतलब ये है, इसका भाव समझो, ये पूछना चाह रहा है कि हड़प्पा में भारतीय जो मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ मिला है वो किस पत्थर से बना है? तो पुरुष धड़ लाल चूना पत्थर से बना है। तो राइट आंसर लाल चूना पत्थर। प्रसिद्ध चित्र कोहरा व संध्या के चित्रकार हैं?
तो देखेंगे कोहरा और जो संध्या है इसके चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। राइट आंसर अवनींद्रनाथ टैगोर। सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है? तो सिंधु घाटी वास्तुकला जो है वो पक्की हुई ईंटों से बनी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मकान है वो पकाई ईंटों से बनाए गए थे। तो सी। सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं? तो वैसे तो सिंधु घाटी की मोहरें वर्गाकार में मिलती हैं, लेकिन अगर वर्गाकार ऑप्शन में ना हो तो इस स्थिति में आयताकार सही हो जाएगा। राइट आंसर आयताकार। यहाँ पर प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो प्रथम धातु मूर्ति जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। लोथल और कालीबंगा दोनों गुजरात में नहीं है। तो कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, इसलिए ये दोनों हड़प्पा कालीन स्थल हैं। तो राइट आंसर हड़प्पा कालीन स्थल हो जाएगा। हड़प्पा का संबंध इंडस वैली से। इंडस वैली मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इंडस वैली सिंधु घाटी से संबंधित है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता का ही इंग्लिश नाम है। कौन सी जगह इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो धौलावीरा, हड़प्पा, राखीगढ़ी ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। भीलवाड़ा राजस्थान का ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। राइट आंसर भीलवाड़ा। किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इसमें से क्या ज्यामितीय आकार का प्रयोग किया जाता है? तो किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए बेलन जैसे ज्यामितीय आकार का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर बेलन। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र जो है वो 9 अध्याय में विभक्त है। राइट आंसर 9। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत पुरातात्विक उत्खनन है, यानी उत्खनन से जो चीजें मिली उसी से हमें सभ्यता के बारे में पता चलता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई जो सीलें हैं वो टेराकोटा, सेल खड़ी है ऑप्शन में नहीं तो उस स्थिति में फिर टेराकोटा हो जाएगा। तो राइट आंसर टेराकोटा। सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में ईंट पकाई हुई प्रयोग की गई है। 1926 ईस्वी में निर्मित चित्र रासलीला के चित्रकार हैं। तो रासलीला के चित्रकार क्षितेंद्रनाथ मजूमदार है। राइट आंसर क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। निम्नलिखित में से स्केच में क्या दिखता है? तो एक स्केच में रेखीय गुण दिखता है, यानी रेखा के गुण दिखते हैं। राइट आंसर रेखीय गुण। सिंधु घाटी से जेडहार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई? देखो, जेडहार आयोग ने एक बार माना है केवी में, मोहनजोदड़ो माना गया था, लेकिन हमें देखने को लोथल में भी मिलता है। तो अब ये आपके ऊपर है, आप इसमें किस में लगाते हो, मोहनजोदड़ो लगाओ कि लोथल लगाते हो। केवीएस में जब देखो तो केवीएस में मोहनजोदड़ो सही करता है, और अगर लोथल की बात करें तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता में जेडहार लोथल से मिला है। यूथ वगैरह में अगर हम देखते हैं उसमें लोथल मिलता है। अब ये आयोग के ऊपर है वो किसे मानेगा, फाइनल किसी को भी नहीं कहा जा सकता कि अब किसे सही वो मानेगा। वो मोहनजोदड़ो को भी मान सकता है और लोथल को भी मान सकता है, लेकिन यूथ रेफरेंस अगर देखें तो लोथल, लेकिन उसका रेफरेंस मान्य नहीं होगा। तो देखते हैं अब किसको सही करता है। ये तो विवादित ही है, ज़्यादातर जगह कहीं मोहनजोदड़ो मिलेगा, कहीं लोथल मिलेगा। ठीक, तो इसको देख लेना अपना, जो भी उचित लगे इस क्वेश्चन को समझ लेना। हमारे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो मोहनजोदड़ो लगाना चाहिए। ठीक है, बाकी आप समझ करके अपने विवेक के अनुसार लगाएं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण? तो स्क्रिप्ट और तांबा जो लेख मिले हैं और जो तांबा मिला है, इस वजह से इसको पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज इनमें किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? सिंधुवासी पशुपति शिव की पूजा करते। राइट आंसर पशुपति की। कनिंघम ने हड़प्पा टीला किस वर्ष खोजा था? तो यहाँ पर है कनिंघम की जब बात आई, कनिंघम ने 1878 में हड़प्पा टीला खोज किया था। पंचरक्षा सूत्र हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? तो पंचरक्षा सूत्र जो है ये पाल लघु चित्र शैली से संबंधित है। पंचरक्षा सूत्र का चित्रण पाल कला में हुआ है। बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने करवाया था? बादामी चालुक्यों की है। तो राइट आंसर चालुक्य राजवंश।
अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? तो अजंता की चित्रकला बौद्ध जातक कहानियां चित्रित करती है। कला सिद्धांत से संबंधित प्रभावितता का उत्तम उदाहरण निम्नलिखित में से किस कलाकृति में देखा जा सकता है? देशांतर जातक, कपि जातक, राहुल समर्पण, मरती हुई राजकुमारी। तो प्रभावितता का जो उत्तम उदाहरण है वो राहुल समर्पण में देखा जा सकता है। राइट आंसर राहुल समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनी बाबू का प्रसिद्ध चित्र यात्रा का अंत का माध्यम क्या है? तो यात्रा का अंत इनका जो माध्यम है कागज पर जल रंग, क्योंकि वात्सल्य के चित्रकार थे तो कागज पर जल रंग है। अजंता का चित्र माता पुत्र यानी यशोधरा और राहुल किस संख्यक गुफा में है? तो ये गुफा संख्या 17 में स्थित है। भिक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में है? वही अजंता, अजंता गुफा संख्या 17 में है, तो राइट आंसर बी अजंता। अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई? तो अजंता की गुफाएं 1819 में प्रकाश में आई थी। लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनाया जाता है? लेपिस लाजुली से नीला रंग बनाया जाता है। अजंता गुफा चित्रों का माध्यम क्या है? अजंता गुफा चित्रों का माध्यम दिए गए विकल्पों में से फ्रेस्को होगा। राइट आंसर फ्रेस्को। पंजाब और हिमालय की खूबसूरत वादियों में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सी कला शैली विकसित हुई? तो ये पहाड़ी शैली हो जाएगा। कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो कुल्लू स्कूल का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो सजनू और भगवान थे। आराइस तकनीकी से बनाए गए भित्ति चित्र जो वस्तु का भाग ही बन गए वो राजस्थान में कहाँ चित्रित किए गए? तो आराइस तकनीकी जयपुर की है। राइट आंसर जयपुर। बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है? बूंदी महल की रंगशाला अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर बी भित्ति चित्रों के लिए। किस शैली की चित्रशालाओं की ढोला मारवाड़ी श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो ढोला मारवाड़ी दिए गए विकल्पों में से जोधपुर शैली की प्रसिद्ध है। राइट आंसर जोधपुर। सावन सिंह का उपनाम था? तो सावन सिंह का जो उपनाम है वो नागरीदास है। जोधपुर शैली में लोक कथाओं का कौन सा प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया है? तो जोधपुर शैली की में लोक कथाओं का प्रेमी युगल जो है वो ढोला मारू है। राइट आंसर ढोला मारू। कलाकार निहाल चंद द्वारा बनाई गई बनी ठनी पेंटिंग कहाँ की चित्रकृति है? तो बनी ठनी किशनगढ़ से संबंधित है। प्राचीनतम राजस्थानी शैली कौन सा है? तो इनमें से प्राचीनतम राजस्थानी शैली मेवाड़ है। राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? तो प्रारंभिक व प्राचीन चुनार रागमाला है। राइट आंसर चुनार। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैलीकृत की गई? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने बंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस शुरू किया था 1894 में। इनमें से कौन चित्रकला से संबंधित नहीं है? हुसैन, मंजीत बाबा, सीता देवी या के.एस. सेंगल? तो इसमें से के.एस. सेंगल संबंधित नहीं है। के.एस. सेंगल का पूरा नाम कुंदन लाल सेंगल है और ये गायक और अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए ये असंबद्ध है। इनमें से किस चित्रकार का आलियोग्राफ से संबंध है? राजा रवि वर्मा का। सोन किरवा किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है? तो बसोली शैली में सोन किरवा का प्रयोग किया गया। किस चित्र शैली में उखल बंधन चित्र किया गया? बसोली शैली में। बसोली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत आता है? जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आता है। ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन कहाँ हुआ है? कांगड़ा शैली में हुआ है। कांगड़ा चित्रकला पर कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा? तो कांगड़ा चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है, क्योंकि मुगल से ही मिल करके वो चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। पहाड़ी चित्रकला में अनेक उपशैलियां दृष्टिगत होती हैं, जिनमें से कौन सी शैली महत्वपूर्ण व सुप्रसिद्ध है? पहाड़ी शैली में कांगड़ा सबसे प्रसिद्ध है। राइट आंसर कांगड़ा। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के मुख्यतः के चित्रकार प्रेरित रहे? तो कांगड़ा शैली के चित्रकार प्रेरित रहे। खान बहादुर की पदवी किस कलाकार को मिली थी? खान बहादुर की पदवी अब्दुल रहमान चुगताई, A.R. चुगताई। राइट आंसर सी। उस चित्रकार का नाम बताएं जिसने 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के लिए पोस्टर्स का निर्माण किया। तो 1998 हरिपुरा के लिए नंदलाल बोस ने किया था। राइट आंसर नंदलाल बोस। अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे? तो अब्दुल रहमान चुगताई जो है ये बंगाल शैली से संबंधित थे। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या है? हरिपुरा पैनल की जो विषय वस्तु है वो भारतीय ग्राम जीवन है। आपने परियों की कहानी, काले सफेद रेखा चित्र, अमूर्त और घनवादी चित्र बनाए, कलाकार कौन था? तो परियों की कहानी ये गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है।
गांधी का प्रसिद्ध लिनोकट चित्र दांडी मार्च ने तैयार किया? तो दांडी मार्च नंदलाल बोस ने लिनोकट में तैयार किया था। ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर उत्तम पचारणे है, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो अब उत्तम पचारणे नहीं, अब बी नागदास जी इस समय पर है। प्रोफेसर बी नागदास ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो उत्तम पचारणे ना होकर के अब आएगा प्रोफेसर बी नागदास। गैलरी थ्रेशोल्ड कहाँ स्थित है? तो गैलरी थ्रेशोल्ड दिल्ली में स्थित है। इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया? राजा रविवर्मा ने। उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने राजा रविवर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था? तो लॉर्ड नेपियर ने यह सुझाव दिया था राजा रविवर्मा को। राजा रविवर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो राजा रविवर्मा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से किस कलाकार ने शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट बनाई? तो क्लाउड गेट अनीस कपूर की है। निम्नलिखित में से घाव श्रृंखला से संबंधित है? घाव जख्म सोमनाथ होर का है, राइट आंसर सोमनाथ होर। सार्वजनिक मूर्ति शिल्प एट द हब ऑफ द थिंग्स किसके द्वारा निष्पादित किया गया था? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एट द हब ऑफ द थिंग्स ये अनीस कपूर की रचना है, राइट आंसर अनीस कपूर। 2019 में जॉन मीरो पुरस्कार इनमें से किस कलाकार ने जीता? तो यह मिला था नलिनी मालिनी को। समकालीन भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्रों का शीर्षक बताइए? तो दीवारों के सरोकार अनुपम सूद का है, राइट आंसर दीवारों के सरोकार। कौन सा भारतीय कलाकार रंग विकर्ण के बीच आंकड़े स्थापित करने के लिए जाना जाता है? तो रंग विकर्ण के बीच आंकड़े स्थापित करने के लिए तैयब मेहता जाने जाते हैं, राइट आंसर तैयब मेहता। उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार की पहचान करें जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया? तो के लक्ष्मण गौड़, राइट आंसर है के लक्ष्मण गौड़ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार प्रसार किया उसका नाम बताएं? तो आनंद कुमार स्वामी ने बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किया था। निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रिआयामी कला का रूप है? तो मूर्ति कला त्रिआयामी कला का रूप है। नटराज की प्रतिमा किस धातु की है? तो नटराज की प्रतिमा कांसे की है। गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर यूनानी कला का प्रभाव अधिक है, राइट आंसर यूनानी। निम्नलिखित में से किस मूर्ति में शिव की छवि गज हस्त मुद्रा में पाई जाती है? तो नटराज, राइट आंसर नटराज शिव की। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा चोल ने, राजा राजराज चोल ने, तो राजा चोलडी। इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? तो कलश जगती और विमान ये तीनों मंदिर के हिस्से हैं, बेसर शैली है, मंदिर का कोई हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बेसर मंदिर का कोई हिस्सा नहीं होता, कलश जगती विमान ये हिस्से होते हैं, तो राइट आंसर बेसर हो जाएगा। माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। मांटचेरी महल कहाँ स्थित है? तो मांटचेरी महल कोचीन में स्थित है, राइट आंसर कोचीन। दिलवाड़ा के जैन मंदिर से बने हैं, दिलवाड़ा जैन मंदिर मकराना मार्बल से बना है, यानी सफेद संगमरमर। गंगा अवतरण शिल्प कहाँ स्थित है? तो गंगा अवतरण शिल्प जो है ये महाबलीपुरम में स्थित है। इसे भागीरथी की तपस्या या अर्जुन की तपस्या के नाम से भी जाना जाता है, राइट आंसर महाबलीपुरम। तो इसी के साथ हमारी ये सीरीज भी कम समय में खत्म होती है। तो इस प्रकार हमारे 100 प्रश्न ये भी पूरे हुए और देखते ही देखते हमारे ये 10 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी इन 10 सेट को अच्छे से लगा करके इनसे जो प्रश्न आपसे नहीं बनते हैं उन प्रश्नों को आप नोट करके बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके उसके बाद एग्जाम देने जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।